ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां धार स्थित भोजशाला मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे बाग देवी यानी कि मां सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट, पुरातात्विक साक्ष्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया है और अपने आदेश में भोजशाला को मंदिर करार दिया है। कोर्ट ने जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, आइए जान लेते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। इस स्थान पर सदियों से पूजा की परंपरा जारी रही है। कोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई सर्वे के साथ अयोध्या केस को भी आधार माना। कोर्ट ने कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष नमाज जारी रखने के लिए धार जिले में अलग जमीन देने की मांग सरकार से कर सकते हैं। फैसले में ये भी कहा गया कि सरकार उन मांगों पर विचार कर सकती है जिनमें लंदन के संग्रहालय में रखी देवी सरस्वती की मूर्ति को वापस भारत सरकार भोजशाला में स्थापित करने की बात कही गई है। भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर धार स्थित भोजशाला को लेकर माहौल क्यों गरमाया हुआ है। भोजशाला का ये केस हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकारों के बीच है। हिंदू पक्ष इसे राजा भोज द्वारा स्थापित मां वाग देवी अर्थात मां सरस्वती का मंदिर मानता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करता आया है। ये केस कोर्ट में भी चलता रहा और समाज में भी इसे लेकर गहमा गहमी बनी रही। खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ को लेकर अक्सर यहाँ तनाव का माहौल रहा है। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को इसका पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई। साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति दी थी। 6 अप्रैल 2026 से हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई जो 12 मई तक चली। इसके अलावा अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 2003 का आदेश हिंदू पक्ष के अधिकारों को सीमित करता था, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।